सो हाई 10 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स कैसे हो यार, कैसे चल रही है आपकी मैथ्स एग्जाम्स की तैयारी। उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है, क्योंकि कितना बेहतरीन तरीके से आपके लिए हर एक चीज हमने डाल रखा है, हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टार्टिंग से बता दूं तो स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड हुआ, फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस अपलोड हुए, हर एक चैप्टर्स के चैप्टर 1 2 3 चैप्टर 4 5 6 के 2 ऐसे सेपरेट वीडियो आए। उसके बाद हमने एक्टिविटी बेस के 1 2 3 4 5 6 के वीडियोस डाले, उसमें हमने हॉट्स के क्वेश्चन एक सेपरेट 1-1.5 घंटे का वीडियो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हॉट्स की बात की, वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना, 2x स्पीड पे देख लेना, बहुत हेल्प होगा। और एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना, क्योंकि जैसे मैंने बोला सेल्फ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग, तो सेल्फ स्टडी जरूर से करना, प्रैक्टिस जरूर से करना, ठीक है। उसके अलावा एक और वीडियो जिसमें महा मैराथन के तौर पे चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग और चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स का 2 घंटे का वीडियो है, उसमें पूरा चैप्टर 4 चैप्टर 6 को कवर कर दिया है। कोई बच्चा अगर तकलीफ ले रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स में और उसको सोच रहा है कि ऑप्शन में छोड़ दूंगा, कोई जरूरत नहीं छोड़ने की भाई, वो वीडियो सिर्फ देख लो, 2x स्पीड पे 1 घंटे में वीडियो हो जाएगा पढ़ के, और प्रैक्टिस कर लेना उसको थोड़े बहुत एग्जांपल्स को। भाई मैं बोलता हूं फाड़ दोगे पेपर के दिन, मैथ्स के पेपर के दिन, गारंटी देता हूं। बस थोड़ा अपने हिसाब से उस हिसाब से मेहनत कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो किस बारे में है, जो कि अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चंस हमने निकाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, कुछ एमसीक्यूज माफ करना, ये प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज जिसको हम लोग बोलते हैं, पीवाईक्यूज के कुछ क्वेश्चंस हैं, और कुछ हमने टेक्स्ट बुक से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं। इन सबको ब्लेंड करते हुए लगभग आपके लिए चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आया हूं, जो कि आपको पूछता है क्वेश्चन नंबर 2 बी में 8 मार्क्स की कैटेगरी में और क्वेश्चन 3 बी में 6 मार्क्स की कैटेगरी में। कुल मिला के आपके 14 मार्क्स का वेटेज बनता है इस वीडियो के थ्रू। तो ये वीडियो में हम सिर्फ 3 चैप्टर के बारे में बात करेंगे, और सेम इसी प्रकार एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 के बारे में बात करेंगे इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो तो जरूर से 1.5 की स्पीड लगा लेना, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा आपके टाइम बचाने में, और साथ साथ में मेरे साथ में आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारा JR कॉलेज चैनल को भी जाके विजिट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब अभी से करके लो, 2 सेकंड का काम है। JR कॉलेज नाम है चैनल का। जैसे आप 10th पास आउट हो जाओगे, तो अगर आप 11वीं साइंस लेने वाले हो, श्योर हो, तो आप तभी से ही वैकेशन में भी थोड़ा थोड़ा 11वीं की साइंस की पढ़ाई शुरू कर सकते हो, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा, आपके 11वीं में बूस्ट मिलेगा। तो वो चीज कर लेना, ठीक है। नहीं तो एग्जाम होने के बाद लोग भूल जाते हैं, वैकेशन में एंजॉय करते हैं, कुछ चीजों के ऊपर ध्यान नहीं था, लेकिन हम आपके लिए बैठे हैं आपको गाइड करने के लिए और आपको रिकमेंड करने के लिए। तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एंड वॉच ऑल्सो आवर लेक्चर वीडियोस अगर जरूरत पड़े तो। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, चलो क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें राइट टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्या करना है, लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2B में पूछा है, 2 मार्क्स के कैटेगरी के हिसाब से। क्या पूछा है, ये 2 मार्क्स के कैटेगरी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। तो अगर हम बात करेंगे, मुझे एक बात बताओ, अगर ये ट्राइंगल है मेरा, इन ट्राइंगल ABCD की मैं बात कर लूं, तो ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो मुझे बताओ, रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इस हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं कि मेरा जो AB का जो साइड होगा, वो मेरा ये AB का जो साइड होगा वो CD के इक्वल होगा, बिकॉज रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये आपको पता है अपोजिट साइड्स क्या होता है बच्चा, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अगर मेरा AB इज इक्वल टू CD है, तो AB का वैल्यू दे रखा है 2x + y + 8 और इसका वैल्यू दे रखा है 4x - y, ठीक है। ये हम लोग दे रखा है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, वो वैल्यू को पुट ऑन कर देता हूं। तो चलो फटाफट से देखो यहां पे ध्यान से। तो यहां पे मेरा AB का वैल्यू है 2x + y + 8 और ये किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर, जो कि है 4x - y। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, x वाले को एक साथ रखो, y वाले के एक साथ रखो, और ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो ये 2x है, ये 4x को इधर लाओ, -4x हो जाएगा, ठीक है। ये +y है इधर ही, ये -y इधर आएगा तो +y हो जाएगा, ठीक है। और ये 8 को उधर भेज दो तो इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 2x - 4x होता है -2x, ये हो जाएगा +2y इज इक्वल टू -8। अगर आप देखोगे इन सभी में 2 कॉमन है, तो मैं 2 को डिवाइड कर सकता हूं। तो लिखो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, देखो फटाफट ध्यान देना, इससे क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -x बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस y, 2y डिवाइड बाय 2 इज y बचेगा, और इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा -4। लेकिन मुझे यहाँ पे माइनस साइन अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं लिखूंगा अगेन चेंजिंग द साइन। यहाँ पे मैं लिखता हूं चेंजिंग साइन, तो ये हमारा वैल्यू मिल जाएगा हमें, ये x हो जाएगा, अंदर माइनस हो जाएगा y इज इक्वल टू ये -4 हो जाएगा +4। तो x - y इज इक्वल टू 4, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1, और ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। कितना इजी था, दैट इज x - y इज इक्वल टू 4 आ गया हमारा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत इजी, ओके। अब अगला एक और इक्वेशन हमें बनाना है। तो सेम ये रेक्टेंगल है, तो अगला जो पार्ट है दैट इज साइड AD, ये भी इक्वल रहेगा किससे, BC से। साइड AD इज ऑल्सो इक्वल टू BC बिकॉज ऑफ द अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट इन रेक्टेंगल, ऐसा आप लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इन रेक्टेंगल, लिख दिया। अब AD का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 2y है,
इज इक्वल टू BC का वैल्यू उन्होंने दे रखा है क्या, x प्लस वाई है, ठीक है। सॉल्व कर लो, ये x को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स, ये प्लस 2y इधर ही है, ये y इधर आएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वहां बचेगा, कुछ नहीं बचा ना, 0 बचा। अब ये माइनस एक्स और ये 2y माइनस वाई दैट इज प्लस वाई इज इक्वल टू 0, चेंजिंग द साइन, चेंजिंग द साइन आप कर सकते हो। अगर आप देखो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है क्या, यहाँ पे अगर आप देखो जो साइन अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, साइन अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। करो फटाफट से, करो फटाफट से, कोई दिक्कत की बात है, फटाफट से करो, देखो कितना इजी है, कितना ज्यादा इजी है। देखो ये x प्लस वाई है क्या, लेट मी चेक विद द क्वेश्चन पेपर, मेरे को थोड़ा सा एक, हाँ देखो ये मेरे पास आपका ना क्वेश्चन पेपर है, इसमें ना मैं एक चीज को करेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ ये देखो ये एक छोटी सी मिस्टेक हमारे क्वेश्चन में लिखने में हो गई, ये आपका x प्लस 4 है, मैंने x प्लस वाई लिखा है गलती से, इसके लिए हमारा आंसर प्रॉपर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका x प्लस 4 है, माफ करना मुझे, ये आपका क्वेश्चन बराबर देख के लिखना, तो आपका ये x प्लस 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं हो जाएगा, और कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपका y के जगह पे माफ करना x प्लस 4 हो जाएगा और कुछ नहीं, बस हम लोग का क्वेश्चन पेपर में हमने जो लिखा था वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं। अब x इधर ले लो, माइनस एक्स, ये हो जाएगा, और यहाँ पे 2y तो पहले से ही है, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब चेंजिंग द साइन कर दो, यहाँ पे चेंजिंग साइन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, x माइनस 2y इज इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से हमने दो इक्वेशन बना लिया, एक इक्वेशन है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और एक है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, तो दो इक्वेशन आपको तैयार हो गए। और आपको वही पूछा था कि राइट टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, आपको सॉल्व करने नहीं बोला। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो 1 मार्क्स इसका मिल जाता, 1 मार्क्स इसका मिल जाता, और एक और मार्क्स का अगर पूछता इसमें तो आपको बोल देता कि आप इन दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल दो, लेकिन जरूरत नहीं है, सिर्फ दो चीजें पूछी थी कि राइट टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो हमने इसको सॉल्व किया, बेहतरीन तरीके से आंसर निकाल दिया। तो कितना इजी क्वेश्चन था, अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसमें आपको ना पूछा हुआ है क्वेश्चन क्या, कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ dx एंड dy, जिसमें आपको इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26 और x प्लस 5y इज इक्वल टू 22। ये दो इक्वेशन आपको ऑलरेडी दे रखा है और आपको बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, dx और dy का वैल्यू निकालना है। मतलब कहीं ना कहीं आपको क्लिक हो रहा रहेगा कि ये कहीं ना कहीं क्रैमर्स रूल वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखा, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26 इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा x प्लस 5y इज इक्वल टू 22 इक्वेशन नंबर 2। ये आप दोनों ने एक के नीचे एक इक्वेशन लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग अगर मुझे सॉल्व करना होता है या तो डायरेक्ट dx और dy भी निकालना होता है, तो हमें d निकालना होता है। सबसे पहले हम d फाइंड करते हैं, दैट इज नथिंग बट द डिटरमिनेंट। हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, x के कोऑर्डिनेट्स कोएफिशिएंट, x का 3 है, x का 1 है, तो 3 और 1 आ गया, y का 5 और 5 हो गया, लिख दिया, सॉल्व कर दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉल्व करके आपका आंसर आ गया 10। यहाँ पे हमने 10 निकाल दिया। उसके बाद आप निकालोगे dx, तो dx कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे जो x है उसके जगह पे आपको ये 26 और 22 लिख देना होता है, बाकी y वाला सेम होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व होगा, डिटरमिनेंट आ गया dx का वैल्यू आ गया 20। सेम उसी प्रकार dy वैल्यू निकालोगे, dy में क्या होता है कि y हट जाता है, y के जगह पे ये आ जाएगा, बाकी x सेम रहेगा, तो x का 3 और 1 सेम रहेगा, और y के जगह पे 26 और 22 लिखोगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके 40 आ गया। तो आपको पूछा क्वेश्चन क्या था, आपको सिर्फ पूछा था कि dx निकालना है और dy निकालना है, तो आपने निकाल दिया, dx का वैल्यू आ गया आपका 20, ध्यान देना, dx का जो वैल्यू है वो आ गया आपके लिए 20 ये वाला, और dy का वैल्यू आ गया 40, यही दो चीज निकालना था, बस मिल गया आपको 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स की कैटेगरी में ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान दो, क्या बोल रहा है, सॉल्व 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। मतलब आपके दो इक्वेशन है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, एक इक्वेशन लिख दिया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और एक है 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे देखो दोनों में से कोएफिशिएंट किसी एक का सेम होना चाहिए, x का या तो y का, तो यहाँ पे x का सेम है, 2x है, इसका भी 2x है, तो माइनस कर दूंगा चुपचाप, तो माइनस हो गया, तो ये 2x और ये 2x कैंसिल हो गया, ठीक है, बचेगा यहाँ पे 9 माइनस 13, क्या हो जाएगा 9 माइनस 13, 13 माइनस से 9 क्या 4 बचा, 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया यहाँ पे, और माइनस 3y और यहाँ पे माइनस 3y माइनस 5 दैट इज माइनस 4y, माइनस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो क्या बचेगा 4y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4/4, y का वैल्यू आ गया 1, y का वैल्यू 1 आ गया। अब इसको उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे, बेसिक साइमल्टेनियस इक्वेशन है, बहुत ईजी है, y को किसी एक इक्वेशन में डाल दो, सॉल्व कर दो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा जो कि आ गया 6। तो इस तरीके से आपको 2 मार्क्स की कैटेगरी पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, चलो बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। अब देखो ये है, तो देखा जाए तो ये 1 मार्क्स की कैटेगरी के हिसाब से पूछना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा दिखने में टफ लगता है, लोगों को फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने में तकलीफ होती है, इसके लिए जानबूझ के 2 मार्क्स की कैटेगरी में ये क्वेश्चन डाल सकता है, जो कि है 7/3, 5/3, 3/2, 1/2। क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब अगर ऐसा कहीं पे दिख रहा है, मतलब इन शॉर्ट आपको डिटरमिनेंट निकालना है d। तो फॉर्मूला क्या होता है,
ये मल्टीप्लाई बाय ये माइनस ये मल्टीप्लाई बाय ये, तो 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, बीच में माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। सॉल्व कर लो तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 3 2 जा 6 होगा, 7/6 आ गया, बीच में माइनस 5 3 जा 15/6, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 6 आ गया तो 7 - 15 हो जाएगा, 7 - 15 होता है -8, -8/6 -4/3 विल बी द करेक्ट आंसर। आ गया, कितना इजी था, ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग कितना इजी है। ओके चलो आगे बढ़ो। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया कि इफ 2, 0, 0, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ, कोई इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें के रहेगा, तो आपको के फाइंड करने के लिए आ सकता है। और कभी कभी तो जानबूझ के वो लोग के फाइंड करने के अलावा आपको कोई एक दे देंगे कि मान लो कि x या फिर ऐसा दे देंगे कि इफ 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स की जगह पे कभी रूट भी दिया रहेगा, तो डायरेक्ट आपको जो भी रहेगा, जैसे x है तो उसकी जगह पे वैल्यू डाल देना। यहाँ पे लेकिन कोऑर्डिनेट्स दिया है तो x का वैल्यू 2 है, y की जगह पे 0 है, तो आपको क्या करना है, x का 2 और y का 0 वैल्यू पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लोगे तो डायरेक्ट k का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल कैटेगरी में 2 मार्क्स के हिसाब से आपको चीजें पूछी जा सकती है, लेकिन ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में देखे जाते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और क्या है 2 मार्क्स के हिसाब से, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के कैटेगरी हिसाब से, क्या है कि x = 5 है, y का वैल्यू 3 है, सॉल्यूशन है इसका 3x + ky = 3 का k फाइंड करना है। तो आपको इन शॉर्ट क्या दे रखा है, ये इक्वेशन है जिसमें आपको x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3 पुट करना है, जैसे अभी किया था ना 0, 2, वैसे ही पुट करना है, सॉल्व करना है, अब आपको k का वैल्यू मिल जाएगा -4। अब यहाँ पे आप देखो सेम, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, x + y = 4, 2x - y = 2, इन दोनों को अरेंज किया, चेक किया कि कोएफिशिएंट सेम है क्या, यहाँ पे सेम नहीं है लेकिन यहाँ पे सेम है 1 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस करूंगा तो डायरेक्ट 4 + 2 6, 2x + x 3x = 6, x = 6/3, 2 आ जाएगा x का वैल्यू। अब इसी को उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल दो तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, तो आपको x का वैल्यू 2 मिल गया, y का वैल्यू 2 मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं 2 मार्क्स के कैटेगरी में, ध्यान देना, ठीक है। फटाफट जा रहा हूं ना, समझ में आ रहा है। बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी लिखी हुई है ताकि मैं सॉल्व ना करूं और आपका टाइम बचे, क्योंकि यार अभी आखिरी पड़ा हुआ है, आखिरी दिन है, आखिरी मौका है आपके मैथ्स के लिए, तो टाइम बचा लेना और जितना हो सके इसको भगा के स्पीड बढ़ा के देखना, तो और प्रैक्टिस करना। जैसे मैं हर बार बोल रहा हूं, हर वीडियो में बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। मैथ्स का सब्जेक्ट रट्टा सब्जेक्ट नहीं होता, मैथ्स का सब्जेक्ट को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार देख लोगे समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता भाई। समझ तो आ जाएगा, एग्जाम में लिखने के टाइम, सॉल्व करने के टाइम दिक्कत आ जाएगा, बोलोगे सब कुछ आते हुए भी मैं नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो प्रैक्टिस करना बार बार इसलिए बोल रहा हूं ना यार, ठीक है, बार बार इसलिए बोल रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलो ध्यान देना। अभी देखो 3 मार्क्स की कैटेगरी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में से, 3 मार्क्स यानी क्वेश्चन नंबर 3B में पूछे जाएंगे। तो मान लो कि दो इक्वेशन दे दिया, 4x + 3y = 11, 3x + 4y = 10, और आपको बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो मुझे बताओ कि दो इक्वेशन है, 4x + 3y = 11, 3x + y = 10। अब ये दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करके x और y वैल्यू निकालना है। तो देयर आर मल्टीपल मेथड्स। एक मेथड ये है कि आप इसको x के फॉर्म में निकालो और y में पुट कर दो, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हो। या तो हमारा एवरग्रीन मेथड, दैट इज साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन मेथड, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, ये हम लोग ने उससे ही किया हुआ है। और एक और मेथड है क्रैमर्स रूल मेथड, तो आप इन इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व करते हो। अनलेस एंड अनटिल कुछ दिया नहीं है कि किस मेथड से करना है, तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, कोई आपको मार्क्स नहीं काटेगा। लेकिन अगर आपको दिया है कि इसको क्रैमर्स रूल से करना है, तो आपको क्रैमर्स रूल से ही करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को लिखा सबसे पहले, फिर चेक किया कि कोएफिशिएंट सेम है क्या। तो इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो भाई सेम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मान लो कि मुझे इसको सेम बनाना है, अगर तो इसको सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करूं, यानी इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये आपका 12 बन जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। और सेम चीज यहाँ पे नीचे अगर 3 है, तो इसको मुझे 12 बनाना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट कभी भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखता है, तो आपको समझ लो क्रॉस में लेना है, क्रॉस पजल याद रखना। यहाँ पे 4 है, 3 है, 3 है, 4 है, तो 4 और 3, 3 और 4 है, इसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका वैल्यू निकल जाएगा, मतलब इक्वल आ जाएगा। तो 3 को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, तो 3 4 जा 12x + 9y = 33 हो जाएगा। एक नया इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। उसी प्रकार इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 3 जा 12x बन गया, + 16y = 40 बन गया। अब ये दोनों 12 12 सेम हो गए। अब आपको सॉल्व करना है, कैंसिल करने के लिए माइनस सॉल्व किया, तो यहाँ पे माइनस होगा, 33 - 40 -7 आ जाएगा, 9 - 16 -7y आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 7y = 7/7, y = 1 आ गया। अब ये y1 उठा के किसी एक इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, 1 में डाल दिया। 4x + 3y = 11 था इक्वेशन नंबर 1, इसमें x का जो y का वैल्यू जो 1 आया, y की जगह पे 1 लिखा। 4x + 3 = 11, 4x = 3, 3 उधर जाएगा, 11 - 3 8 हो जाएगा, 4x = 8, x = 8/4, x का वैल्यू 2 आ गया। मतलब इन शॉर्ट हमने जो पूछा था क्वेश्चन कि x का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू निकालो, तो x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपने नॉर्मल मेथड से, जो कि हमारा साइमल्टेनियस एलिमिनेशन मेथड है, उससे हमने सॉल्व किया, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर, ओके है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर के। अब देखो एक और चीज है, क्रैमर्स रूल, ये 2024 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है? क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, स्पेसिफिकली बोला है क्रैमर्स रूल से करना है, तो भाई क्रैमर्स रूल से ही करेंगे। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लो, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 लिख दिया, इक्वेशन 1 मान लो। उसके नीचे लिख दो सेकंड इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है आप लोग को, इन दोनों इक्वेशन के लिए क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना होता है। डिटरमिनेंट निकालने के लिए x के कोएफिशिएंट ले लो 3 और 4, y के कोएफिशिएंट ले लो -4 और 3। अब सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में माइनस, और ये -4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। सॉल्व करके वैल्यू निकालो, जैसे दैट इज 9 माइनस, और ये -16, 9 माइनस -16 होता है 9 प्लस 16 यानी 25 आ जाएगा। तो आपका डिटरमिनेंट का d का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 25। एक चीज निकल गया। अब जब d निकल जाता है उसके बाद हम निकालते हैं dx, तो हम निकालते हैं dx, यहाँ पे x y है ना, तो इसके लिए dx। कभी कभी m और n वाले एग्जाम्पल भी आते हैं, कराऊंगा अभी, आया था पिछले 1 साल पहले, तो m वाले एग्जांपल आते हैं तो dm और dn लेना। यहाँ पे x है, इसके लिए dx ले रहा हूं, तो dx इज इक्वल टू अगेन डिटरमिनेंट बनेगा जिसमें x के जगह पे हम ये लेंगे 10 और 5 लेंगे, तो x के जगह पे 10 और 5 लेना है, बाकी y वाले सेम रखना है -4 और 3। सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में -4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 20 दैट इज नथिंग बट 50। तो आपका dx का वैल्यू यहां से निकल गया कितना 50, dx मिल गया 50, d निकल गया। अब dy निकालेंगे, ठीक है, dy निकालो फटाफट से। चलो अब dy कैसे निकालते हैं बच्चा, dy के लिए क्या करना पड़ता है, जो x वाला है वो सेम टू सेम लिख दो, 3 और 4, x के जगह पे लिखेंगे 3 और 4, ठीक है, लेकिन ये y के जगह पे ये लिखना पड़ता है 10 और 5, ठीक है, लिख दिया, जो इक्वल के उस साइड होते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में -10 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 15 माइनस 10 4 जा होता है 40, दैट इज नथिंग बट -25। तो आपका इन शॉर्ट dy का जो वैल्यू आ गया वो आ गया -25, dy का वैल्यू आ गया -25, ठीक है, क्लियर। अब dy का वैल्यू -25 आ गया, dx आ गया, d आ गया। अब मुझे क्या निकालना है इन शॉर्ट, मुझे आप लोग के लिए निकालना है क्या, x और y का वैल्यू। क्रैमर्स रूल से हम आखिरी में क्या निकालते हैं, x और y का वैल्यू निकालते हैं, तो x क्या होता है dx अपॉन d होता है, ठीक है, y जो होता है वो होता है dy अपॉन, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो dx का वैल्यू हम जानते हैं, अभी अभी हमने निकाला है 50 और d का वैल्यू है 25, तो dx का वैल्यू 50 डाल दो, d का वैल्यू 25 डाल दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 2, आ गया 50 अपॉन 25 2, तो x का वैल्यू 2 आ गया। dy बाई dy निकालने के लिए तो dy का वैल्यू है मेरे पास -25 अपॉन d का वैल्यू कितना है मेरे पास 25, तो ये हो जाएगा -1, तो ये आ गया, देयरफॉर x का वैल्यू 2 आ गया, y विल बी इक्वल टू -1 आ गया। तो इस तरीके से आपने x और y का वैल्यू निकाल दिया, खत्म कहानी। तो ये देखो 2024 में ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे 3 मार्क्स से कैटेगरी में, तो क्या लगता है आपको ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ऐसे एग्जाम में आएंगे तो कोई भी क्रैमर्स रूल आने दो भाई, आप कर पाओगे, बिकॉज यू हैव द कॉन्फिडेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, मजेदार है कि नहीं, बताओ कॉमेंट करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल, ये भी क्रैमर्स रूल है देखो, लेकिन ये वाला अलग है, ये आपके 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 में क्या पूछा है, 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। करना कुछ नहीं है, सेम वही चीज, आपने दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिखा, सबसे पहले d निकालना है, तो 4 और 3 6 और 2, 4 और 3 6 और 2 लिखा, सॉल्व किया, आ गया आंसर -10, तो d का वैल्यू आ गया -10, ठीक है, d का वैल्यू आपने निकाल दिया -10, d निकल गया आपका -10। उसके बाद क्या निकालोगे आप, dx निकालते हैं यूजुअल तौर पे, लेकिन इसके अंदर m और n है, इसके लिए हमें लिखूंगा dm। देखो ये गलती मत करना, नहीं तो बच्चे dx लिख के आते हैं, रॉन्ग हो जाता है, मतलब पूरा रॉन्ग नहीं होता लेकिन आधा मार्क्स 1 मार्क्स कट हो जाता है। तो आपको dm निकालना है, तो dm निकालने के लिए m वाला हटाओगे और उसके जगह पे 54 और 28 लिखोगे, बाकी n वाला 6 और 2 सेम रहेगा, बस मल्टीप्लाई करो, डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं वैसे निकालो। तो इस तरीके से आपने dm का वैल्यू -60 निकाल लिया, dm निकल गया। उसके बाद सेम dn निकालोगे, तो dn निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे n के जगह पे पहले ये तो 4 और 3 सेम लिखोगे m वाला, लेकिन n के जगह पे लिखोगे 54 और 28 सेम, 4 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 54 मल्टीप्लाई बाय 3, डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद dn का वैल्यू मिल गया, दैट इज -50, ठीक है। तो यूजुअली क्रैमर्स रूल में हम फॉर्मूला लगाते हैं x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, y इज इक्वल टू dy बाय डी। यहाँ पे क्या लगेगा m और n निकालने के लिए, तो m इज इक्वल टू dm अपॉन डी, n इज इक्वल टू dn अपॉन डी। तो dm का वैल्यू -60 था, d का वैल्यू -10 था, डाल दिया, सॉल्व किया, m का वैल्यू आ गया 6, n का वैल्यू dn अपॉन डी, n dn का वैल्यू अभी निकाला 50 -50 अपॉन d का वैल्यू -10, सॉल्व किया, आ गया आंसर 5। तो m इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 5। इस तरीके से क्रैमर्स रूल हमने सॉल्व किया। तो mn वाला आ सकता है, xy वाला, pq वाला आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आपको करना है और कुछ नहीं, सबसे इजीएस्ट टाइप के एग्जांपल होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, ओके आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ है क्या इस चैप्टर के, यस एक और क्वेश्चन है, बहुत ही विचित्र क्वेश्चन है, लेकिन देख लो हो सकता है आ जाए, ठीक है। क्या बोल रहा है, दो एंगल्स जो है वो बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। आपको पता है दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं, जब दोनों एंगल को प्लस करके 90 डिग्री आता है, और अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री दिया है तो दोनों एंगल को प्लस करके 180 आना चाहिए, इस प्रकार का चीज होता है, याद रखना। तो अगर इफ वन एंगल इज मोर बाय 50 देन अदर देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो जैसे मान लो आपको बोल रहा है कि लेट वन एंगल मेजर बी एक्स, हमने मान लिया कि आपको दो एंगल है, दोनों एंगल का आपको मेजर निकालना है, हर एक एंगल का। तो अब दोनों एंगल को प्लस करके 90 होता है, ये तो मुझे पहला कंडीशन पता है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि लेट सपोज कि पहला एंगल जो x है
तो दूसरा एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा x प्लस 50। सीधी सी बात है, क्यों होगा x प्लस 50? क्योंकि आपको क्लियरली बोल रखा है कि एक एंगल इज मोर बाय 50, एक एंगल दूसरे एंगल से 50 ज्यादा है। तो एक एंगल अगर x है तो दूसरा एंगल x प्लस 50 होगा, ये हमने मान लिया। अब हमारे गिवन कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों एंगल सब कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों एंगल मतलब एक एंगल x है, दूसरा एंगल x प्लस 50 है, और दोनों को प्लस करके 90 हो जाएगा। तो x प्लस x 2x हो गया, प्लस 50 इज इक्वल टू 90, 2x इज 90 माइनस 50, 2x इज 40, x इज 40 बाय 2, 20 आ गया। तो x का वैल्यू 20 आ गया, मतलब एक एंगल जो x है उसका वैल्यू आ गया 20। समझ लो ये आ गया आपका पहला एंगल, ये आपका पहला एंगल 20 आ गया। अब दूसरा एंगल क्या था? x प्लस 50 था, यानी अदर एंगल इज इक्वल टू x प्लस 50, यानी x 20 है, प्लस 50 कर दो 70 आ गया। तो पहला एंगल 20, दूसरा एंगल 70 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री की जगह पे सप्लीमेंट्री पूछ दे, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। वन एंगल मोर ज्यादा है 50 से, ट्वाइस मोर देन 40, इस प्रकार से अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस दिया है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किसमें क्या करना है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके है, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो फास्ट। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन नंबर 3 वाले में? हाँ, अब आ जाता है हमारा सेकंड चैप्टर। देखो फर्स्ट चैप्टर के ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे 2 मार्क्स के, बहुत सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस करा दिए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे ही कैटेगरी के क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिल जाएंगे। अब आपका चैप्टर नंबर 2 यहां पे शुरू हो रहा है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑलरेडी 1 मार्क्स के एक्टिविटी के हॉट्स क्वेश्चन जैसे कई सारी चीज तो ऑलरेडी करा चुका हूं, लेकिन ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले भी देख लो फटाफट। क्या है ये क्वेश्चन? इसमें 2 मार्क्स के कैटेगरी में क्या पूछता है? डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आपको एक और चीज याद दिलाना, नेचर ऑफ द रूट जब भी पूछा तो डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 है तो रूट क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स क्या है? रियल है और इक्वल है। 0 से छोटा है तो नॉट रियल है, और 0 से बड़ा है तो रियल तो है लेकिन इक्वल नहीं है, बट नॉट इक्वल। तो इसी चीजें याद रखनी है आपको। तो इसको आपको बोल रहा है ये इक्वेशन है आपका, इस इक्वेशन का आपको नेचर ऑफ रूट बताना है। तो सबसे पहले वो इक्वेशन आप लिखोगे और उसको कंपेयर करोगे आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, याद रखना। अब इसको कंपेयर करने के बाद आपको a का वैल्यू 2 मिल जाएगा, b का वैल्यू -7 है और c का वैल्यू -2 है। मिल गया abc का वैल्यू, मिल गया abc का वैल्यू। अब आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डेल्टा भी बोलते हैं, इसका वैल्यू निकालोगे तो b स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c का वैल्यू डाला, पुट किया, सॉल्व किया, हमारा मिल गया 65। अब मुझे बताओ 65 क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब नेचर ऑफ द रूट्स क्या है? रियल तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो रियल एंड नॉट इक्वल, बस इतना लिख देना, रियल बट नॉट इक्वल, रियल एंड नॉट इक्वल, जो भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 2 मार्क्स की कैटेगरी में और क्या पूछ सकता है? सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्या पूछ सकता है? सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, देखो ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, आपको क्या करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो, इसको कैसे सॉल्व करोगे? फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सबसे पहला स्टेप कि आप पहला टर्म और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख दो, और ऐसा 2 नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाए और स्प्लिट करके मतलब प्लस करके मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए। तो यहाँ पे -20x स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में -20x स्क्वायर साइड में लिखा। अब ऐसे 2 नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करके -20 आए प्लस करके x आए। तो मुझे पता है 5 4 तो 20 होता है, तो 5x माइनस 4x करूंगा तो x आ जाएगा, और 5x मल्टीप्लाई में -4x करूंगा तो -20x स्क्वायर, मतलब 2 टर्म हमें मिल गया 5x और -4x। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बार सॉल्व करा चुका हूं। तो हमने x स्क्वायर पहला लिखा सेम टू सेम, इस मिडिल टर्म की जगह पे ये दोनों लिख दिया, +5x माइनस 4x लिख दिया, +5x माइनस 4x, और आखिरी टर्म -20 इज इक्वल टू 0। फिर दो के ग्रुप में बांट दो इसको। इसमें देखोगे तो कॉमन क्या है? x कॉमन है, अंदर बचेगा x + 5। इसमें -4 कॉमन है, अंदर बचेगा x + 5, और ऑब्वियसली ये दोनों सेम आने ही चाहिए, और सेम नहीं आ रहे मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये 2 बार x + 5, इसको एक बार लिखो, और ये x ये -4, ये x ये -4 लिख दिया, x -4। तो x + 5 x - 4 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x + 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बीच में और x - 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा एक बार, और -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4। तो हमारे 2 रूट्स हमें मिल गए फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ऐसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड पूछने के चांसेस होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स इक्वेशन लिखने के चांसेस होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूछने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देख लो, क्या बोल रहा है? इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और इसका रूट बोल रहा है 3 है, फाइंड के। तो आपको अगर वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 दिया है, मतलब इसके अंदर जो x है उसका वैल्यू उन्होंने दे रखा है 3, तो आपको कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू 3 पुट करना है, इस इक्वेशन में डालना है। तो आपको पहले इक्वेशन लिखा और लिख देना है कि फिर वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 है, इसका मतलब आपको x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में डाल देना है। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आपने 3 डाल दिया, x की जगह पे 3 डाला, 3 स्क्वायर हो गया -k × 3 + 27, और इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि यहां पे आ गया 12, k का वैल्यू आ गया 12। समझ में आ गया? उसी प्रकार का ये क्वेश्चन देखो कि राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। तो आपको
इस इक्वेशन जो कि खतरनाक दिखने में दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा नहीं है, तो उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करके नॉर्मल बनाओगे, यानी नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद उसका ए बी और सी का वैल्यू निकालोगे। और कभी कभी तो डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू भी निकालने पूछता है, याद रखना डिस्क्रिमिनेंट पूछा तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब यहां पे देखो ये इक्वेशन है x माइनस 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे देखो ये x माइनस 1 दी होल स्क्वायर है, तो a माइनस b का स्क्वायर लग सकता है फॉर्मूला, a माइनस b दी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यानी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये हो जाएगा। इसका एक्सपांशन कर दिया फॉर्मूला लगा के, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये 2x प्लस 3 सेम है। अब जहां जहां x सेम है वो वहां पे लेके आओ, तो x स्क्वायर इधर ही है, माइनस 2x इधर ही है, इधर ये 2x भी इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 1 इधर ही है, ये 3 भी इधर आएगा तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप देखोगे ये x स्क्वायर ये माइनस 2x हो जाएगा माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया, ये आपका क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हमने बना दिया। ठीक है, अब ये आपका बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब उसको क्या बोला आगे करने के लिए कि एबीसी का वैल्यू निकालो, तो अब इसको कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म से जो कि आपका ax स्क्वायर, क्या करोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया है, इसी को आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर दो। तो क्या है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू यहां पे 1 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू -2 है। तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू -4 आ गया और c इज इक्वल टू -2 आ गया। खत्म कहानी, मिल गया आपको 2 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके 2 मार्क्स के कैटेगरी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देख लो। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। हाँ, अब क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 4 एंड -5। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 दिए हुए हैं तो समझ जाना क्या दिया है, अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अगर ये फॉर्मूला पता है आपको तो भाई आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर लोगे। तो सबसे पहले अल्फा दिया है 4, बीटा दिया है -5। तो ऑब्वियसली जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है तो हमेशा क्या करना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पहले ही निकालें। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा कर लूंगा, तो 4 प्लस -5 इक्वल टू -1 आ गया, ये आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। फिर आप अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी निकाल देना, 4 इंटू -5 करके -20 आ गया। अब आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज द फॉर्मूला इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है आपका, ये आपको याद रखना, ये आपका मेन क्या है, फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में बस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे जो वैल्यू है जो आपने निकाल रखा है उसको पुट ऑन करना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी आपने निकाल रखा है उसको पुट ऑन करना है और इक्वेशन बना देना है। तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस माइनस, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना इजी है देखो, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से तैयार होता है। अगला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आ जाएगा, दिखने में खतरनाक दिख रहा है और सॉल्व करने बोल रहा है, मतलब कुछ दिया है क्या, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्व बाय फॉर्मूला, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, दिया है नहीं दिया है, तो आपकी मर्जी, आप किससे भी कर सकते हो। आपको फॉर्मूला से करना है फॉर्मूला से करो, फैक्टराइजेशन से करना है फैक्टराइजेशन से करो। ठीक है, तो लेकिन जिससे दिया रहेगा उससे करना जरूरी है। तो इसमें कुछ नहीं दिया तो मैं डायरेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे 6x माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले तो भाई नीचे ये जो x है मुझे तकलीफ दे रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, x को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूंगा, तो x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 6x मल्टीप्लाई बाय x 6x स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 1x हो जाएगा। इसको सीधा कर लूंगा तो x इधर लेके आ जाऊंगा, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म वाला। ठीक है, बन गया। अब समझ लो इसको मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला टर्म और आखिरी टर्म मल्टीप्लाई होता है, तो 6x स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाय -2 करूंगा तो -12x स्क्वायर होता है। ऐसे दो टर्म ढूंढो जिसको स्प्लिट करके मल्टीप्लाई करके ये आ जाए और प्लस करके -x आ जाए। तो आपको पता है 4 3 12 होता है। ठीक है, लेकिन मुझे -x लाना है तो बड़ा कौन है, 4, तो 4 का लेना पड़ेगा, तो -4x प्लस 3x करूंगा तो मेरा मल्टीप्लाई में भी -12 आ जाएगा और -4x प्लस 3x आपका -x भी आ जाएगा। तो मैंने इस -x के जगह पे -4x प्लस 3x लिख दिया। ठीक है, लिख दिया, 3x माइनस 4x लिख दो या फिर -4x प्लस 3x लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लिख दिया। यहाँ पे क्या है, 3x कॉमन है तो x क्या बचेगा, अंदर 2x प्लस 1 बचेगा, -2 यहाँ पे कॉमन है, अंदर बचेगा 2x प्लस 1। लिख दिया, ये 2x प्लस 1 एक बार लिखना है, 3x माइनस 2 एक बार लिख देना इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 0 सॉल्व किया, इसको आंसर आ गया। देखो ठीक है, क्या ही कर रहा हूं, इतना इजी है कि क्या ही करना है। ठीक है, बस प्रैक्टिस करो ऐसे एग्जांपल्स। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फास्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो 3 मार्क्स से कैटेगरी में इस चैप्टर में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से अगर 3 मार्क्स से कैटेगरी क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो मैंने नोटिस किया वो पूछता है फॉर्मूला मेथड के एग्जांपल। तो यहां पे देखो ये क्वेश्चन है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बाय फॉर्मूला मेथड। स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो कभी भी
फॉर्मूला मेथड से सॉल्व अगर आपको करना है तो दिमाग क्लियर होना चाहिए कि भाई आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा सबसे पहले उसको कंपेयर करना है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। क्यों? क्योंकि आपको a का b का c का वैल्यू निकलेगा। तो कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 10 है, c का वैल्यू 2 है, निकल गया, abc लिख दिया। और उसके तुरंत बाद आप निकाल दो डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल दो। तो आप निकाल दोगे b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, तो b 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, वैल्यू डाल दिया, कैलकुलेट किया, आपको b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिल गया 92। अब इसको बॉक्स बना के छोड़ दो। अब आप लिखो बाय फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है ना, स्पेसिफिकली बोला हुआ है ये फॉर्मूला मेथड से करना है, तो आप लिखोगे बाय फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, ये आपको बोल रखा है, ठीक है, मतलब याद होना चाहिए। अब इसमें आप जो जो a b और c का वैल्यू है पुट ऑन कर दो। तो b का वैल्यू है 10 लिख दिया, तो माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 92 है, उठा के डाल दिया, मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड बाय 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, डाल दिया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? अगर आप देखो यहाँ पे आंसर ये 92 है, 92 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो आप 92 का कैसे निकालोगे? तो आपको करना है ये फैक्टर्स का यूज जो बचपन में आप एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए यूज करते थे, मैंने आपको सिखाया था। तो 92 किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में आ जाएगा, 2 4 8, 2 6 12, फिर 2 के टेबल में 2 2 4, 2 3 6, 23 आ गया, 23 के टेबल 23 1 आ गया, तो आपको रुक जाना है, मैंने आपको बताया था 1 आता है तो रुक जाना है, ठीक है। यहाँ पे आया लास्ट में आपका 1, तो रुक जाना है। तो आप देखोगे ये 2 की 2 है, मतलब एक जोड़ी बन रही है 2, और ये 23 जो अकेला है ना, तो जिसकी जोड़ी बनती है वो बाहर निकल जाता है और जो अकेला होता है वो अंदर रह जाता है। तो ये 2 बाहर और 23 अंदर, तो 2 रूट 23 आएगा। तो 92 का स्क्वायर रूट क्या आया? 2 रूट 23। ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, तो स्क्वायर रूट निकाल दिया हमने। 92 का आ गया 2 रूट 23 और नीचे 2 इंटू 1 2 आ गया। अब इसमें क्या हो जाएगा? ये माइनस 10 तो है, लेकिन एक बार प्लस होगा 2 रूट 23 अपॉन 2 के साथ, और एक बार माइनस होगा, तो एक बार माइनस 10 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 23 और एक बार माइनस 10 माइनस 2 रूट 23 अपॉन 2। अब इसमें क्या हो जाएगा? ये 10 के नीचे भी 2 आ जाएगा और ये 2 रूट 23 के नीचे भी 2 आ जाएगा, दोनों को सेपरेट कर दिया, तो 10 अपॉन 2 भी ले लिया, 2 रूट 23 अपॉन 2 भी ले लिया। यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार, तो यहाँ पे माइनस 10 अपॉन 2 5 हो जाएगा, बीच में प्लस है, और ये 2 कैंसिल, अंदर बचेगा रूट 23। तो एक बार आ जाएगा माइनस 5 प्लस रूट 23 और एक बार आ जाएगा माइनस 5 माइनस रूट 23, और इस तरीके से पूरा सॉल्व करोगे तो आपको 3 में से 3 मार्क्स आपको गारंटी मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो एक और क्वेश्चन है सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड, इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन। कैसे करना है? कुछ नहीं, क्या करना है, जैसे मैंने बोला कंपेयर करना है, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके अनुसार a का वैल्यू आ जाएगा आपका 3, b का वैल्यू आ जाएगा -1 और c का वैल्यू आ जाएगा -10। ठीक है, यहां तक ठीक है? कोई दिक्कत है? कंपेयर करना है ना, सबसे पहले फॉर्मूला मेथड अप्लाई होगा, लेकिन उसके पहले आपको एबीसी का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। ठीक है, चलो फाइल लोड हो रहा है। ओके, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एबीसी मिल गया तो मैं निकालूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -1, इसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू है 3, सी का वैल्यू है -10। सॉल्व कर लूंगा तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, -4 3 12, 12 10 120 होता है, और ये प्लस में आएगा तो 120। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 121। ठीक है, 121 आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय फॉर्मूला मेथड, यहाँ पे लिखो बाय फॉर्मूला मेथड। अब इसको मेरे को क्या करना है, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे m है, x नहीं है, तो आपको फॉर्मूला मेथड में भी लिखना है m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। याद रखना, यहाँ पे बच्चे x लिख देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ही आपको m के फॉर्म में दिया है तो यहाँ पे भी आपका m होना चाहिए। ठीक है, अब बस इसके अंदर वैल्यू डालना है आपको और सॉल्व करना है, बाकी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो माइनस बी है, m इज इक्वल टू क्या है आपका माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है बच्चा, b का वैल्यू है -1, तो माइनस ऑफ -1 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है 121, तो यहाँ पे आ जाएगा 121 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है हमने, कहाँ है 3। ठीक है, इजी है, ठीक है, इजी है, सॉल्व कर लो। तो m इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 121। बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 121 कितना होता है, 11 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो ये आ गया आपका 11 अपॉन नीचे 2 3 6। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 1 एक बार प्लस करेगा 11 के साथ, डिवाइड बाय 6 करेगा, और एक बार और बीच में आएगा 1 एक बार माइनस करेगा 11 के साथ, डिवाइड बाय 6 करेगा, तो m इज इक्वल टू 1 प्लस 11 12 अपॉन 6 हो जाएगा, बीच में और एक बार m इज इक्वल टू 1 माइनस 11 मतलब -10/6 हो जाएगा। तो आपका m का आंसर आ जाएगा 12/6 यानी 2। एक बार आंसर आ गया m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू -10/6 मतलब
2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो मतलब -5/3। तो आपका एक आंसर आ गया m इज इक्वल टू 2 और एक आ गया m इज इक्वल टू -5/3। इस तरीके से दो आंसर, दो रूट हमने इन शॉर्ट निकाल दिया और इस तरीके से पूरा सॉल्व करके 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हो कितना इजी है। 3 में से 3 मार्क्स मिलता है यार, क्यों नहीं मिलता, मिलेगा बिंदास, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो ये हो गया आपका एक और बेहतरीन क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहां पे देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का भी एक एग्जांपल आए, क्योंकि देखो 3 मार्क्स से कैटेगरी में कभी वो लोग का दिमाग घूमा। वैसे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एक जमाना था लॉकडाउन के बाद वाला जिसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को स्किप कर दिया गया था, लेकिन वापस से आया है, फॉर्म में आया है, तो एक हाथ क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है भाई। 3 मार्क्स से कैटेगरी में घुसा दिया तो आपको आना भी चाहिए करने के लिए। तो एक क्वेश्चन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, जो कि है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ऐसा बोला रहेगा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना क्या होता है, सबसे पहले आपको इक्वेशन लिख देना है, उसके बाद आपको पहला दो टर्म लिखना है x स्क्वायर प्लस 2x लिखना है और उसके बाद लिख देना है प्लस के और इज इक्वल टू यहां पे लिख देना है x प्लस a दी होल स्क्वायर, बिंदास लिखो, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना होता है, ये जो टर्म है आपने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k लिखा है, इस टर्म को एक्सपांड करना है। तो ये a है प्लस b है, तो a प्लस b दी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहां पे लगा दिया a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 टाइम x, 2ax प्लस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो ये आपने a प्लस b दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एक्सपांड कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको दोनों साइड को कंपेयर करना है। तो आप लिखो कंपेयरिंग बोथ साइड। आपने क्या लिखना है यहाँ पे, आपने लिखना है कंपेयरिंग बोथ साइड। तो जब दोनों साइड कंपेयर करोगे तो x स्क्वायर कैंसल, ये x और ये x कैंसल, तो ये 2 किसके बराबर होगा, 2a के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2ax, यहां पे डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या बच रहा है, 2x इज इक्वल टू 2ax, 2x इज इक्वल टू 2ax मतलब इन शॉर्ट 2 इज इक्वल टू 2a बच रहा है, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 2a बच रहा है और इसको अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो a इज इक्वल टू 2/2 यानी a का वैल्यू 1 आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया। लेकिन कंपेयर करने में ये भी तो बचा है ना, तो k इज इक्वल टू a स्क्वायर होगा, तो k के जगह पे a स्क्वायर है ना, तो k इज इक्वल टू a स्क्वायर होगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और a का वैल्यू यहां से हमने निकाल दिया ऑलरेडी, इसको सॉल्व करके 1 आया, तो उठा के यहां पे डाल दो a का वैल्यू 1 है ना, तो a के जगह पे 1 लिख दिया, 1 का स्क्वायर k इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, k इज इक्वल टू 1 आ गया। तो जब k निकाल लोगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, अगर आपका k निकल गया मतलब आधा काम हो गया। जब आपका k निकल गया फिर क्या करना है आप लोग को, अगले स्टेप में ध्यान देना, अगले स्टेप में ध्यान देना। सबसे पहले जो आपने जहां पे अपना इक्वेशन को एक्सपांड जब करने के पहले ये जो लिखा था वही सेम चीज लिखना है, क्या, x स्क्वायर प्लस 2x लिखना है। तो x स्क्वायर प्लस 2x लिखा, प्लस k है, लेकिन k का वैल्यू हमने निकाल दिया 1, तो इस k के जगह पे आप लिखोगे 1, लिख दिया। अब 1 लिख दिया तो कहीं ना कहीं ये जो k मैंने एक्स्ट्रा अप्लाई किया है ना, तो उसको हटाने के लिए, मतलब ये +1 जो आया k का वैल्यू, उसको हटाने के लिए +1 अगर आया तो उसको हटाने के लिए -1 लिखना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे +1 लिख रहे हो आप या फिर जो +5 +6 जो भी आ रहा है उसको हटाने के लिए उसका ही माइनस लिख दोगे, यानी +1 लिखा तो इसका -1 लिख दिया। और आगे जो तीसरा टर्म है यहां से क्वेश्चन में से -5 डाल के इज इक्वल टू 0 डाल के लिख देना, ठीक है। अब क्या करना है, स्टार्टिंग का 3 टर्म लेना है और बाद के 2 टर्म लेने हैं। तो स्टार्टिंग के 3 टर्म आपका एक्सपांशन का उल्टा होगा, मतलब जैसे हम कोई चीज को एक्सपांड करते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे समझ रिवर्स एक्सपांशन करना है। तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये प्लस 2x प्लस 1 है तो ये 1 का 1 रहेगा, तो x प्लस 1 दी होल स्क्वायर बनेगा। क्योंकि अगर आप इसको a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो यही आना चाहिए, वो वाला किया है हमने। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया है ना, स्क्वायर को हमने कंप्लीट किया। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये किसका स्क्वायर है, x प्लस 1 दी होल स्क्वायर है। तो आपने इस पूरे के जगह पे x प्लस 1 दी होल स्क्वायर लिखा और ये -1 -5 कितना होता है, -6 होता है, इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ पे x प्लस 1 दी होल स्क्वायर, -6 को उधर भेजूंगा तो 6 हो गया। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेता हूं। तो स्क्वायर रूट की वजह से ये स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस 1 बचेगा और ये 6 जो हो जाएगा वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा प्लस माइनस के हिसाब से। तो एक बार हो जाएगा, ये +1 उधर भेज दूंगा तो -1 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस रूट 6 -1 हो गया। तो एक बार हो जाएगा प्लस रूट 6 -1 और एक बार हो जाएगा माइनस रूट 6 -1। और इस तरीके से अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का एग्जांपल एग्जाम में बनेगा तो इस तरीके से मेथड्स याद रखना, स्टेप्स याद रखना और ऐसे ही सॉल्व करना, मिल जाएंगे आपको 3 मार्क्स। तो एटलीस्ट अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पूछता है तो 2 या 3 मार्क्स के कैटेगरी में डेफिनेटली पूछ सकने का चांसेस होता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था ऑलमोस्ट सेकंड चैप्टर का चीजें। अब एक तीसरा चैप्टर है इस वीडियो का आखिरी चैप्टर, जो कि फटाफट से देख लेते हैं, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। फटाफट देखेंगे बच्चा, ठीक है। चलो चले फास्ट, ओके चलो ध्यान देना। आ गया थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी पूछता है यार, 2 मार्क्स में भी पूछेगा, 3 मार्क्स में भी पूछेगा। तो एक क्वेश्चन है, जैसे यहां पे देखो 2 मार्क्स के कैटेगरी में, द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज 10 and 3। मतलब फर्स्ट टर्म 10 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है, हमें T10 निकालना है, मतलब 10th टर्म निकालना है। बहुत ईजी है। पहला टर्म को a बोला जाता है या फिर T1 बोला जाता है, 10 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस d बोला जाता है, 3 दिया हुआ है, T10 निकालना है। फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। लगाओ फॉर्मूला, इसमें वैल्यू जो दिया है, ठीक है। निकालना क्या है, 10th टर्म, मतलब n के जगह पे 10 आएगा, T10 आएगा, n के जगह पे 10 आएगा, a के जगह पे 10, a के जगह पे भी 10 आएगा और d के जगह पे 3 आएगा। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर
T10 आपका आ गया 37। कितना इजी था। देखो अगला, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। n फर्स्ट सम निकालना है फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का। तो आपको पता है इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8 नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन इवन होना चाहिए, 2 4 6 8 होना चाहिए। तो फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 करते 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 कहां तक जाओगे, 2n तक जाओगे। मुझे पता नहीं n कितना हो सकता है, लेकिन हमें पूछा है सम निकालना है। तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे पहला टर्म पता है और आखिरी टर्म पता है तो मैं निकाल सकता हूं। तो मुझे पहला टर्म पता है 2n और आखिरी टर्म क्या है 2n होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो इवन नंबर है तो 2 के मल्टीपल में ही होगा, तो 2n होगा ऑब्वियसली। तो मैं लिख सकता हूं कि t1 मेरा 2 है, tn मेरे लिए 2n है, तो मेरे लिए सम निकालना है। तो सम के लिए फॉर्मूला क्या, अगर आपको पहला टर्म और आखिरी टर्म पता है तो sn = n/2 t1 + tn होता है फॉर्मूला। दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर्मूला, ये आपको पता है। डाल दिया इसमें वैल्यू, n कितना है पता है क्या, 2n है, n की जगह पे n ही है, मतलब n तो मुझे पता ही नहीं है ना कितना है, तो n आपका n ही रहेगा n/2, t1 आपका 2 है, tn आपका 2n है। डाल दिया, कैलकुलेट किया, तो आपका कैलकुलेशन करने के बाद एक फॉर्मूला बनता है जो कि है n 1 + n। और कभी कभी ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है डायरेक्ट भी, अगर आपको कोई पूछा है कि फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करो तो सीधा ये फॉर्मूला लगाना और उसमें n के जगह पे 10 जो भी पूछा रहेगा वो डाल सकते हो। तो दिस विल बिकम ए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही है जो आपने बनाया है एक तरीके से, और ये इसका सॉल्यूशन भी है। करेक्ट, क्लियर, ओके आगे बढ़ जाते हैं। और भी क्वेश्चन है फटाफट देख लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा है देखो, फाइंड द 19th टर्म ऑफ एपी। एपी दिया हुआ है, मतलब पहला टर्म T1 जिसको ए बोला जाता है 7 दिया हुआ है, T2 आपका 13 दिया हुआ है, T3 आपका 19 दिया हुआ है, T4 आपका 25 दिया है। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं। अब मुझे पता है ए दिया है तो मैं कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकता हूं, T2 - T1 करके निकाल लूंगा, दैट इज 13 - 7 करूंगा तो 6 आ जाएगा। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया 6। हमें निकालना क्या है, T19 19th टर्म निकालना है। तो अगर मुझे 19 टर्म निकालना है मतलब n मेरा कितना है 19 है, ठीक है। तो फॉर ऐसा लिखो आप, फॉर 19th टर्म n = 19, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, Tn = a + n - 1 × d। Tn कितना रहेगा, n की जगह पे 19 = a का वैल्यू मुझे पता है दिया हुआ है 7 प्लस n - 1 यानी 19 - 1 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू है 6। बस सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो T19 = 7 प्लस 19 - 1 इज 18 मल्टीप्लाई बाय 6, तो = 7 प्लस 18 6 जा 18 5 90, 18 6 108 होता है, 108, ठीक है। 7 प्लस 108 क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर T19 का वैल्यू आ जाएगा 115। कितना इजी क्वेश्चन था यार, 2 मार्क्स के हिसाब से कितना इजी क्वेश्चन था। देखो एक क्वेश्चन आता है यार, आया भी है, ठीक है। 7 + 108 कर दिया 115 आ गया। तो टर्म 19 टर्म का वैल्यू जो है वो है 115, ठीक है, खत्म। चलो और भी एक दो क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं, इसको ध्यान देना। क्या बोल रहा है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 9, 4, -1, -6, इसमें भी T19 पूछा है। देखो इत्तेफाक देखो 19 फेवरेट है 27 19 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, T17 निकालो, T19 निकालो, T27 निकालो, ऐसे बहुत बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपका 9 हो जाएगा, डी मतलब T1 9 है, T2 4 है, तो T2 - T1 करोगे 4 - 9 करोगे तो आपका डी निकल जाएगा -5, ठीक है। डी का वैल्यू आ गया -5 आ गया डी। हमें निकालना है T19 19 टर्म निकालना है, इसका मतलब n क्या रहेगा मेरा 19 रहेगा। तो T19 = a प्लस n 19 है -1 × d का वैल्यू -5। कैलकुलेट किया, आपका आंसर आ गया -81। कितना इजी है यार, देखो आंख बंद करके कर सकते हो, लेकिन करना मत, आंख मत बंद करना, ठीक है, आंख बंद करके मत करना, अच्छे से करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एपी ए का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू 3 है, S12 निकालना है। S12 मतलब सम ऑफ 12th टर्म। तो कहीं ना कहीं ए का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू 3 है, S12 निकालना है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है S12 अगर निकालना है तो n की जगह पे 12 लिया है तभी तो S12 निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है Sn का, Sn = n/2। अगर पहला टर्म और आखिरी टर्म पता होता तो T1 + Tn करता, लेकिन पता नहीं है ना पहला और आखिरी टर्म, सिर्फ पहला टर्म दिया है, आखिरी टर्म नहीं पता, तो मैं बड़ा वाला फॉर्मूला जो कि है Sn = n/2 2a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो डाल दिया, इसमें n की जगह पे 12 लिखा, n 12/2 2a, a का वैल्यू 2 है तो 2 × 2 प्लस n 12 है, 12 - 1 × d का वैल्यू 3 है। डाल दिया, कैलकुलेट किया, सॉल्व कर लो फटाफट से, आपका आंसर आ जाएगा जो कि 222। तो आ गया, तो सम ऑफ द 12th टर्म आ गया 222 आंसर। तो इस प्रकार के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है। एक और देख लो क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्या बोल रहा है देखो, 3 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहला टर्म जो है एपी का 5 है, T10 आपको दे रखा है, मतलब 10वां टर्म का वैल्यू है 95 और आपको बोल रहा रहेगा कि वो 10वां टर्म का सम निकालो। तो सिंपली ए का वैल्यू T1 का वैल्यू 5 है, T10 का वैल्यू 95 है, इतना दे रखा है, S10 आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आपको एक फॉर्मूला पता है Tn = a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला आप जानते हो बच्चा, ये फॉर्मूला है आपका बहुत फेमस फॉर्मूला, ठीक है। इसमें मुझे एक चीज पता है कि Tn का वैल्यू मतलब T10 का वैल्यू 95 दे रखा है, तो n की जगह पे अगर मैं 10 लेता हूं
तो T10 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 5 है, 5 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी लगा दिया। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा T10 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 95, यानी इस T10 की जगह पे 95 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 5 प्लस 90। ये 5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 95 माइनस 5 90 इज इक्वल टू 90, डी इज इक्वल टू 90 बाय 9 इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 10। मतलब इन शॉर्ट हमें क्या मिल गया बच्चा, यहां से कॉमन डिफरेंस मिल गया। क्या मिल गया, यहां से मुझे कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब जब कॉमन डिफरेंस में से यहां से निकाल दिया, अब मुझे निकालना क्या है, S10, और S10 निकालने के लिए मेरा n/2 Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसमें मुझे n की जरूरत है, तो मुझे S10 निकालना है, तो यहां पे भी n मेरा 10 रहेगा, तो 10/2 आ गया, 2 इंटू a का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 5 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी, तो d मेरे पास नहीं था, तो हमने यहां से d निकाला और ये 10 वहां पे पुट किया, और यहां पे कैलकुलेशन बस कर रहे हो, 10/2 5 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई बाय 10 90 हो गया, 10 प्लस 90 100 हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 500, तो ये हमारा आंसर आ गया 500। तो इस तरीके से देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे और आपको इस प्रकार से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बच्चा, समझ में आ गया। तो ये था हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो देखो एक आखिरी क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2023 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन है कि देयर इज ए ऑडिटोरियम विद 27 रो, एक ऑडिटोरियम है जिसमें 27 रो है। आपको पता है ना ऑडिटोरियम क्या होता है, एक के ऊपर एक सीट होती है, देखा ना इंजीनियरिंग सेमिनार हॉल में वगैरह वगैरह होता है, आपने देखा होगा। देयर आर 20 रो सीट इन फर्स्ट रो, 20 सीट पहले रो में है, दूसरी रो में 22 सीट है, तीसरी रो में 24 सीट है, मतलब बढ़ते जा रही है। तो मतलब हमारा जो आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, पहली बात तो 27 रो बोला है, मतलब नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 27 आपको दिया हुआ है, और उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिया है, पहले सीट में 20, पहले रो में 20 सीट है, दूसरे में 22 है, तीसरे में 24 है, चौथे में 26 है, ऐसे ऐसे करते करते गया है, पता नहीं है। हमें पूछा है कि टोटल कितने सीट होंगे, वो हम लोग को निकालना है। तो मान लो कि पहले में 20 सीट है, दूसरे में 22 है, तीसरे में 24 है, तो हम लोग ये जितने भी सीट्स है 27 रो के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। मतलब इन शॉर्ट हमें S27 निकालना है, दिमाग मतलब सम ऑफ द ऑल 27 रो, सम ऑफ द ऑल 27 रो निकालना है, मतलब S27 निकालना है, इतना तो क्लियर है। अब मेरा फॉर्मूला क्या है, मैं एक चीज जानता हूं कि पहला भाई इसके हिसाब से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से a का वैल्यू 20 है और d का वैल्यू t2 माइनस t1 करके 22 माइनस 22 करके आपको 2 मिल जाएगा। तो a आपको मिल गया, d आपको मिल गया, n कितना है आपको पता है 27 है। तो मेरा एक फॉर्मूला है, कौन सा, Sn का, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 जिसमें n का वैल्यू क्या लूंगा 27 लूंगा, क्योंकि 27 रो है, 27/2 2 इंटू a का वैल्यू 20 है प्लस n माइनस 1 27 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 2 निकाला ऑलरेडी, बस यहाँ पे इसको डालना है और कैलकुलेट करना है, जो हमने सिंपली किया, आपने आराम से निकाल दिया, जो कि आ गया 1242। बस सिंप्लीफिकेशन है और कैलकुलेशन है, आराम से आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर 1242 सीट इन टोटल, मतलब पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट है, 1242 सीट प्रेजेंट है। क्लियर, समझ में आ गया इस तरीके से क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत हेल्प किया होगा। तो इसी के साथ आप देख सकते हो पूरा का पूरा 3 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो हमें लगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक से, आईएमपी क्वेश्चंस के, सब चीज निकाल के हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3 के 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हमने आपको कराए हैं इस वीडियो में, लगभग 46-45 मिनट के अंदर। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो अगर आपने देख लिया होगा तो सारे डाउट, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के। तो यार इतना हार्ड वर्क कर रहा हूं तो प्लीज बस दुआ दे देना बदले में, और कुछ नहीं चाहिए, कि हमारी हेल्थ अच्छे से हो जाए, हमारा जो ग्रोथ है वो आपको, आपके हाथ में ग्रोथ आप करवा दो डेफिनेटली। और आगे आने वाले टाइम पे JR ट्यूटोरियल से आप JR कॉलेज चैनल पे आ जाओ, वहां पे 11th एंड 12th के सारे कंटेंट हमने डाल रखे हैं। बस इतना आप कर दोगे मेरे लिए तो मैं सोचूंगा कि मेरा जो मेहनत है सफल हुआ। ठीक है, तो बस इसी के साथ आज का वीडियो को एंड करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। और इसके बाद भी ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का था, इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि हो सकता है शायद आपका आखिरी वीडियो हो, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे। तो वो वीडियो को भी जरूर देखना। और इतने सारे वीडियो जो पिछले 1-1.5 दिन में हमने बनाए हैं मैथ्स 1 के लिए, ये प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सभी वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो रात में 2-3 घंटे का टाइम निकाल के सभी को फर्राटेदार तरीके से 2x स्पीड पे लगा के देख लेना, और साइड में थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। सोने के पहले वो काम कर लोगे 2-3 घंटा, अगर मैं आपको बोलता हूं अगले दिन बेहतरीन तरीके से मजा आ जाएगा। और मैं चाहता हूं कि जितने वीडियोस आप देखो तो प्लीज सभी वीडियो को अपने सभी 10वीं के, जितने भी आपके 10वीं के फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर करके बोलना कि भाई एक बार जरूर से खोल के देख लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं बन सकते हैं और इसके जैसे भी एग्जांपल बन सकते हैं। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आया चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।